हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं एसबी नॉलेज चैनल। लैंड पूलिंग पॉलिसी के पिछले पार्ट में मैंने आपको एल जोन के 17 सेक्टर्स के बारे में बताया था, 1 से लेकर 17 सेक्टर्स। इस वीडियो में मैं आपको उसके आगे के 18 से लेकर 41 सेक्टर्स के बारे में बताता हूं कि उनकी क्या कनेक्टिविटी होगी और उनकी क्या लोकेशन होगी। मैं आपको एक गूगल मैप पे भी शो करूंगा कौन कौन से गाँव में कौन सा सेक्टर पड़ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने एल जोन की। और एल जोन में जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था 1 से 17 तक सेक्टर देखे थे, आज हम उससे आगे के सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। पिछली बार हमने UER 1 से और UER 2 के बीच में जितने सेक्टर पड़ रहे थे वो देखे थे। अब मैं आपको बताता हूँ ये बाकी के जितने भी सेक्टर्स हैं जो मैंने आपको ये सर्कल करके दिखाया है, ये सारे इसमें पड़ रहे हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बताया था कि मेट्रोज, रेलवे स्टेशन, NH10, UER 2, UER 1। तो अब जो हम इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, उसमें जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि एक 60 मीटर का रोड हमारा NH10 से आएगा, टीकरी जो अपना गांव है उसके पास से, और आगे वो एक्सटेंड करता जाएगा मित्राओं गांव पे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एक जो ओल्ड रोड था उसी के ऊपर वो कैरी फॉरवर्ड करेगा और 60 मीटर का अपना रोड अपना बनेगा। ये मैंने पहले से ड्राइंग कर रखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारी एक 60 मीटर की रोड की कनेक्टिविटी होगी। तो ये रोड जो हमारा देखिए आप, एक UER 1 पे जाके मिल रहा है और इधर एक NH10 पे। तो ये जो जितने सेक्टर्स होंगे, वैसे इसमें बीच में 45 मीटर्स के रोड भी होंगे, जो मैं आपको सेक्टर का सारे दिखाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन ये मैंने आपको एक बस ये जो बिग रोड है वो लिया है बताने के लिए। तो अब मैं आपको उसके आगे का बताता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये हमारा सारा का सारा UER 1 है जो 80 मीटर वाइड रोड है। फिर उसके बाद एक मित्राओं गांव आता है, ये एग्जिस्टिंग रोड है यहाँ पे। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से एक पूरा 60 मीटर का वाइड रोड जो है वो आगे चलता जाएगा और अपना जो काजीपुर गांव है वहाँ तक जाएगा। उसके आगे भी जाएगा, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। और ये पीछे जो है, ये पीछे कहाँ से आएगा? NH10 से। अपना जो टीकरी गांव है उसके पास से निकलता हुआ NH10 से आएगा। ये जितनी भी डॉटेड इस पे आपको दिख रही हैं ये सब ग्रीन बेल्ट है। तो एक ही 60 मीटर वाइड रोड है, इसके अराउंड ही अपना पूरा का पूरा जो सेक्टर्स हैं वो मूव करेंगे। उसके बाद जितना भी बॉर्डर्स पे हो सारा ग्रीन बेल्ट में आएगा। तो अब इस 17 सेक्टर के बाद हम बात करते हैं 18 सेक्टर की। तो आप ये देख सकते हैं 18 सेक्टर UER 1 पे ही पड़ेगा। और जो अपना एक खरकरी नहर है जो गांव है उसकी ज़मीन इसमें आएगी। ये 18 सेक्टर इसमें पड़ेगा। तो एक तरफ से UER हो गया 1 और दूसरी तरफ से ये जो 45 मीटर्स के इसके रोड्स हो गए। तो ये अपना पूरा का पूरा ए सेक्टर 18 पड़ेगा। उसके नीचे आते हैं तो हमारा सेक्टर 19 पड़ता है। सेक्टर 19 जो है वो पिंडवाला कला गांव है उसकी ज़मीन में होगा। और ये एक तरफ से इसके UER 1 होगा, आप देख सकते हैं। और ये जो जितने भी इसके सेक्टर के बीच में इसके डिवीजन हो रहे हैं 45 मीटर्स के रोड होंगे, आप देख लीजिए। और एक जो रोड 45 मीटर्स का जो नजफगढ़ की तरफ से आ रहा है वो भी रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर 20 पड़ेगा। ये इसके अंदर कोई गांव नहीं आएगा, ये किसी गांव की ज़मीन में होगा। जैसे हो सकता है शायद पिंडवाला कला की गांव की ज़मीन हो या पिंडवाला खुर्द की ज़मीन हो। तो इसमें सेक्टर 20 होगा, जिसमें जो ये है ये किसी UER 1 पे नहीं होगा। ये सिर्फ अपना 45 मीटर वाइड रोड से चारों तरफ से अटैच होगा। एक तरफ तो इसमें आप देख सकते हैं तो 30 मीटर ही दिखा रखी है। उसके बाद आता है सेक्टर 21। सेक्टर 21 जो है अपना पिंडवाला खुर्द की ज़मीन में होगा। इसमें एक तरफ का रोड होगा 45 मीटर, दूसरा भी रोड 45 मीटर, तीसरा भी रोड 45 मीटर और जो चौथा रोड होगा वो 30 मीटर का रोड होगा। ये अपना सेक्टर 22 हो जाएगा। सेक्टर 22 भी आप देख सकते हैं। तो इसमें जो दो तरफ होंगी वो ग्रीन बेल्ट होंगी और एक तरफ इसका जो होगा 45 मीटर्स का रोड होगा और दूसरी तरफ भी 45 मीटर्स का रोड होगा। उसके बाद ये दौलतपुरा की ज़मीन जो गांव है वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद जो आता है आपका सेक्टर 23 आता है। सेक्टर 23 जो है इसमें असालतपुर
ख्वाद है वो अपना गांव जो है वो आएगा इसके अंडर, और इसके दूसरी तरफ एक ग्रीन बेल्ट होगी। एक तरफ इसमें जो होगा 45 मीटर का रोड होगा, दूसरी तरफ 45 मीटर का रोड होगा, और तीसरी तरफ 30 मीटर का रोड होगा। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, आप ये जो एक 60 मीटर का वाइड रोड है ये भी इसमें आएगा। और अगर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ गांव है और यहाँ पे पूरी जमीन अगर लैंड पूल नहीं हो पाई और इधर लैंड पूल हो गई, तो इसको हम सब डिवीजन जो सेक्टर्स का रूल है उसके अकॉर्डिंग इसको भी हम अपना लैंड पूल करके पूलिंग के लिए एलिजिबल करा सकते हैं सेक्टर 23 को। इसी तरीके से आप सेक्टर 24 देखेंगे। सेक्टर 24 में भी एक पूरा का पूरा गांव है हसनपुरा। अब ये हसनपुर, तो हसनपुर में आप देख सकते हैं कि वो एक तरफ 60 से है, दूसरी तरफ आपका 30 से है और तीसरी तरफ 45 से। तो ये इस तरीके से डिवीजन किए गए हैं सेक्टर्स कि अगर मान लीजिए कि गांव वाले जो होते हैं अगर पूरी लैंड पूल नहीं हो पाई 70%, तो सब डिवीजन ऑफ सेक्टर्स होके भी वो एलिजिबल हो जाए सेक्टर 24। उसके बाद आते हैं हम सेक्टर 25। ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं उनमें लगभग एक एक गांव पड़ रहा है, तो और उनमें फिर सब डिवीजन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। जैसे अब आते हैं हम सेक्टर 25 पे, जो शेरपुर डेयरी है। तो इसमें जो अपना आता है एक गांव खरखरी वाला है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ये गांव हो गया, तो ये अगर ये लैंड पूल करेंगे तो यहाँ भी आ सकता है 25 में और इधर भी जा सकता है। ये जो डिवीजन दिखाया है इसके इधर इधर ये सेक्टर 25 पूरा होगा। तो एक रोड इसकी 45 से गिर रही है, दूसरी रोड भी इसकी 45 से है, सॉरी दूसरी रोड इसकी 60 मीटर से है, दूसरी रोड इसकी 60 से है, और एक जो पीछे से आ रही है एक्सिस्टिंग वही 45 मीटर वाली रोड होगी। तो इस तरीके से ये पूरा घिरा हुआ है। ये हमारा 26 है। इसमें ज़्यादातर फॉरेस्ट लैंड दिखाया हुआ है, ये जितने भी ब्लैक ब्लैक हैं ये सारे फॉरेस्ट लैंड है। तो और ये अपना जो एक गांव है उसकी ज़मीन में है ये। इसमें वैसे अगर आप गांव देखें और फॉरेस्ट लैंड देखें तो उसके बाद काफ़ी कम ज़मीन बच रही है। इसमें एक तरफ जो है वो 45 मीटर से कवर है, दूसरा रोड भी 45 मीटर से, मतलब लगभग जो भी 4 रोड हैं इसके 45 मीटर से हैं। उसके बाद आता है अपना 26 और 27 में आप देख सकते हैं ये जो है इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है आप कह सकते हैं कि UR1 पे पड़ सकता है, जो ये वाला है, और बाकी जो है वो 45 मीटर्स की रोड से है और एक तरफ इसके ग्रीन बेल्ट होगी। उसके बाद भी इसमें बीच में रोड दी गई हुई है। ये सारी रोड्स जो होती हैं जब आप हमारा पूरा लैंड पूल हो जाता है और पूरा मैप जनरेट होता है 60-40 का, तो उसमें अच्छे से शो की जाती है। 45 मीटर्स की जो रोड होती है ये सिर्फ सेक्टर को डिवाइड करने के लिए यूज होती है, 45 मीटर या 30 मीटर। उसके बीच में जो है फिर 18 मीटर, 30 मीटर और 24 मीटर की रोड भी आती है जब सेक्टर का पूरा मैप जनरेट होता है। तो ये मैं आपको जो आगे आने वाली वीडियो होंगी उनमें भी बताऊंगा। उसके बाद आता है सेक्टर 28। सेक्टर 28 जो सुरहटा गांव है उसकी ज़मीन में है। तो आप देख सकते हैं ये तो ऑलरेडी जो मैप है वो इस तरीके से बनाया गया है जैसे सब डिवीजन आसानी से हो सके। तो ये तो सुरहटा गांव हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ये इसकी सेक्टर है ये 45 मीटर रोड से घिरा हुआ है। एक तरफ इसके 60 मीटर और थोड़ा सा हिस्सा इसका ग्रीन बेल्ट पे भी आ रहा है, और इसके बीच में भी इन्होंने रोड दिखाई हुई है आपको 45 मीटर्स की। ये जब मैप बनेगा तब पता चलेगा कितने कितने मीटर वाइड रोड होंगी। उसके बाद आता है 28 के बाद 29 सेक्टर। ये जो अपना खेरा डाबर गांव उसकी ज़मीन में आता है। आप देख सकते हैं ये भी इस तरीके से ही चारों तरफ जो है, इसमें भी फॉरेस्ट लैंड काफ़ी है। तो इस जो आपका सेक्टर 29 है, इस सेक्टर तो बड़ा है लेकिन इसमें फॉरेस्ट लैंड काफ़ी है और गांव भी आता है इसमें। तो ये जो ज़मीन बचेगी वो खेरा डाबर इसके गांव के अपोजिट में ही बच रही है। सेक्टर 30 जो है वो उजावा की ज़मीन में है, इसमें गांव इंक्लूड है और फॉरेस्ट लैंड भी है। उसके बाद ये थोड़ा सा हिस्सा बचता है जो अपने लैंड पूलिंग के लिए अगर गांव वाले करते हैं तो एलिजिबल हो सकता है। ये गांव भी एक तरफ 60 मीटर वाइड रोड से, दूसरा जो आपका रोड है वो भी 45 मीटर वाइड रोड से, चारों तरफ 45 मीटर वाइड रोड से घिरा हुआ है। उसके बाद आता है सेक्टर 31। सेक्टर 31 में कोई गांव नहीं आ रहा है, इसमें हल्का सा फॉरेस्ट लैंड आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये सारा का सारा आपका 45 मीटर वाइड रोड से चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसके बाद आता है सेक्टर 32 जो जाफरापुर कला गांव है।
उसकी ज़मीन में आ रहा है ये जो जितना भी ये फॉरेस्ट एरिया है और ये गांव का हिस्सा है, उसके आसपास भी फॉरेस्ट है, तो ये जितना भी बचता है एरिया, ये सारा लैंड पूल हो सकता है। ये ऊपर तक जा रहा है 60 मीटर वाइड रोड से भी ऊपर। तो देख सकते हैं ये सिंपली इस तरीके से ऐप बनाए गए हैं कि इनमें सब डिवीजन भी आराम से हो जाएगी। उसके बाद आता है सेक्टर 33, ये भी जाफरापुर कला के पास ही पड़ता है, इसी की ज़मीन होगी ये। उसमें फॉरेस्ट लैंड काफ़ी है और ये बाकी जो 45 मीटर से घिरा हुआ है दोनों तरफ से, बाकी ये ग्रीन बेल्ट से घिरा हुआ है। एक तरफ इसकी 60 मीटर वाइड रोड भी है। उसके बाद जब हम आएंगे सेक्टर 34 पे, तो हमारा जो शमसपुर खालसा गांव है उसकी ज़मीन है, ये गांव है इसमें पूरा, और बाकी जो है वो फॉरेस्ट लैंड है। तो अगर और ये नीचे भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बीच में है ये अभी इन्होंने, क्योंकि ये सेक्टर की डेलिनेशन नहीं है इसलिए इसको रेड कलर से डार्क नहीं किया हुआ, नहीं तो वैसे ये 45 मीटर का रोड है। तो आप देख सकते हैं ये भी दो पार्ट में इजीली डिवाइड हो रहा है। उसके बाद आते हैं हम सेक्टर 35 में। सेक्टर 35 जो है वो काजीपुर के पास पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है एक तरफ तो ग्रीन बेल्ट से घिरा हुआ है और बाकी साइड में इसके जो है वो 45 मीटर की रोड आ रही है। एक तरफ 60 मीटर की रोड है लेकिन उस पर पूरा गांव है, शायद वो उधर से लैंड पूल होना मुश्किल हो, तो बाकी तरफ से 45 मीटर है। उसके बाद आता है सेक्टर 36, ये इसमें थोड़ा ये जो है वो फॉरेस्ट लैंड है और बाकी जो है वो सारा खाली है। तो उस ये और ये भी आप देखें तो ये इस तरफ से 60, इधर से 60, बाकी जो इसकी रोड्स हैं वो 45 मीटर की, ये भी 60 से इधर, बाकी दो तरफ से 45 मीटर से घिरा हुआ है। उसके बाद आता है सेक्टर 37 जो मलिकपुर जीर गांव है, उसकी ज़मीन में ये सारा का सारा फॉरेस्ट एरिया है। उसके बाद आप ये देखेंगे तो एक तरफ 45 मीटर से, एक तरफ ये 30 मीटर से और एक तरफ 60 मीटर से ये रोड से घिरा हुआ है और एक तरफ इसके ग्रीन बेल्ट है। उसके बाद आता है 37 के बाद 38। तो आप 38 देख सकते हैं जो अपने दरियापुर खुर्द है वो उसमें आ रहा है गाँव आपका इसी सेक्टर में, और ये नीचे तक जा रहा है। जो सेक्टर 39 है तो इसका जो रोड है वो सेक्टर, ये एक तरफ से रोड जो है वो आपकी देखेंगे तो आप 45 मीटर्स की रोड है, दूसरी तरफ की इधर जो है वो 30 मीटर की रोड है, बीच में जो एक जो आपके डिवीजन किया है 30 और 40 का वो 45 मीटर की रोड है। सेक्टर 40 जो है उसमें भी एक गांव है और इस पे जो है आपका ये जो जहाँ तक नजफगढ़ ड्रेन होगी वहाँ तक इसकी सेक्टर की बाउंड्री होगी, और थोड़ा सा ये जो आप देख सकते हैं दरियापुर वाली जो जगह है इसमें भी आया हुआ है और इसका एक तरफ का रोड 45 मीटर होगा। उसके बाद आता है 41 जो है वो सरंगपुर गांव है, उसकी ज़मीन में है। इधर दोनों तरफ इसके ग्रीन बेल्ट शो की गई है, एक तरफ 45 मीटर का रोड है और दूसरी तरफ भी इसके 45 मीटर का रोड होगा। और ये जो बीच में एक रोड जा रहा है वो भी 45 मीटर का रोड होगा, लेकिन इस सेक्टर की डेलिनेशन नहीं है इसलिए इसको डार्क नहीं किया गया है। जितना भी बाकी का हिस्सा बनता है बचता है बाउंड्री आपका बॉर्डर से लगता हुआ सारी ग्रीन बेल्ट है, उसमें भी काफ़ी सारे गांव आते हैं। तो अब मैं आपको शो करता हूँ ये सारी चीज़ें गूगल मैप पे। तो आप देख सकते हैं गूगल मैप पे मैंने पिछली वीडियो में आपको UER1 के बारे में बताया था, और ये जितने भी सेक्टर्स अब UER1 पे पढ़ते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो UER1 पे हमारा एक सेक्टर 18 पड़ेगा, और ये जितनी भी ग्रीन लाइंस मैंने शो की गई हैं ये हमारे 45 मीटर के वाइड रोड होंगे। तो ये सारे हमारे UER1 पे एक सेक्टर 18 पड़ रहा है और एक सेक्टर 17 है। आप देख सकते हैं कि एक सेक्टर 17 है जो UER1 पे पड़ रहा है, थोड़ा सा हिस्सा इसका। बाकी ये जो है ये सारा आपका 45 मीटर रोड से कनेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं हम सेक्टर 28 में। आप देख सकते हैं एक सुराड़ा विलेज है, वो उसका ये मैंने येलो लाइन बनाई है, ये 60 मीटर वाइड रोड है, मैंने लिखा हुआ भी है इस पे, और जो बाकी ग्रीन वाली है 45 मीटर है। तो जो सुराड़ा विलेज है, ये सुराड़ा विलेज जो आपका है, आप जो इसको देखेंगे तो ये मैंने जैसे आपको पहले बताया तो ये आपका इधर से घिरा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा ये जाफरापुर कला गांव में 32 सेक्टर्स है, एक तरफ 60 है, दूसरी तरफ 60 है और बाकी तरफ 200 आपकी 45 है। फिर उसके बाद सेक्टर 33 आता है, 33 भी जाफरापुर कला की ज़मीन में ही है। उसके बाद आपका आता है 34 सेक्टर जो हमारा समसपुर खालसा की ज़मीन में है। ये नीचे तक जा रहा है, मैंने आपको जूम करके दिखाया हुआ है, ये नीचे तक है सेक्टर
फिर सेक्टर 35 आता है जो हमारा काजीपुर की ज़मीन में है। ये भी जो येलो है वो 60 मीटर वाइड रोड है और जो ग्रीन वाली है वो आपकी 45 मीटर वाइड रोड है। और ये जो ग्रीन मैंने आपको लिखा है दिखाया है ये ग्रीन बेल्ट है हमारी। उसके बाद हमारा आप देख लीजिए 31 सेक्टर है जो समस्तपुर खालसा की ज़मीन में ही होगा। उसके बाद आपका खेरा डाबर की ज़मीन में 29 सेक्टर होगा और 26 सेक्टर्स होगा कि जो हमारा जो सेक्टर 19 है वो आपका पिंडवाला कला है उसकी ज़मीन में है। एक तरफ से इसमें UER1 लग रहा है और बाकी तरफ इसके 45 मीटर रोड है। उसके ऊपर 26 सेक्टर है, अभी मैंने बताया था 29 खेरा डाबर की ज़मीन में है, 31 ऊपर है और उजावा की ज़मीन में 30 है। ये जितने भी येलो हैं ये सब 60 मीटर वाइड रोड है। उसके बाद समस्तपुर खालसा जो 34 मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था वो नीचे तक यहाँ पर आएगा। 60 मीटर वाइड रोड भी इसमें कनेक्ट होगी। ये जो रोड है ये भी इसमें रोड है, लेकिन अभी इसको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने सेक्टर के डेलिनेशन ली है, नहीं तो ये भी 45 मीटर की वाइड रोड है इसमें। तो ये सेक्टर 34 हो गया। उसके बाद काजीपुर की ज़मीन में मैंने बताया 35 हो गया, उसी की ज़मीन में 36 हो जाएगा। ये जो है वो तीनों तरफ से लगभग दोनों तरफ से 60 मीटर वाइड रोड से घिरा हुआ है, बाकी तरफ से 45 मीटर की रोड से। उसके नीचे चलेंगे तो आपको एक 37 सेक्टर दिखाई देगा। एक तरफ इसके 60 मीटर वाइड रोड है और एक तरफ ग्रीन बेल्ट है, बाकी तरफ ये 45 आपकी जो मीटर वाइड रोड है उससे घिरा हुआ है। उसके आगे चल के दरियापुर गांव है, दरियापुर खुर्द में आप देखेंगे तो 38 सेक्टर होगा, एक तरफ 60 से और बाकी तरफ 45 मीटर वाइड रोड से, और एक तरफ इसके ग्रीन बेल्ट भी है। उसके बाद जो आपको शेरपुर डेयरी आता है उसमें 25 आपका सेक्टर है, तो इस 25 सेक्टर में ही ये 60 मीटर की वाइड रोड निकली हुई है। और ये सारा का सारा आपका जितना भी यहाँ तक है ये वाला क्षेत्र ये 25 का ही है, 25 सेक्टर का। उसके बाद हम आते हैं तो आप देखिए 24 सेक्टर है, ये नीचे तक जा रहा है, ये दूसरी स्लाइड में आपको दिखाई भी देगा। इसके बीच में से भी एक 60 मीटर वाइड रोड निकली हुई है, ये हमारा 24 सेक्टर होगा जो हसनपुर की ज़मीन में होगा। उसके बाद 23 सेक्टर आता है जो असालतपुर खवाद की ज़मीन में आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं तो एक सेक्टर 22 आएगा, ये आपको दूसरी स्लाइड में भी देखने को मिलेंगे। जो एक पिंडवाला कला है उसी में ही सेक्टर 20 आता है। ये सारी जगह से आपका 45 मीटर से की रोड से घिरा हुआ है। इसी तरीके से सेक्टर 21 आएगा, ये आगे शो होगा तो इस पे थोड़ा सा UER लग रहा है, ज़्यादा नहीं है, आगे जाके UER इसमें डाइवर्ट हो जाता है और ग्रीन बेल्ट चालू हो जाती है। 39 सेक्टर है हमारा, उसके बारे में बताइए, आप देख सकते हैं कि तरफ से घिरा हुआ है और 39 सेक्टर दूसरी साइड में भी आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से 41 जो सरंगपुर गांव है उसमें भी आपको दिखाई देगा और दूसरी तरफ से ग्रीन बेल्ट से। तो मैं आपको अब अगली स्लाइड दिखाता हूँ जिसमें बाकी के सेक्टर्स हैं। हाँ, तो अब ये आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहली स्लाइड में दिखाया था 22 सेक्टर, तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, जैसे आप इस गूगल मैप में देख सकते हैं कि ये एक हमारा 22 सेक्टर है जो मैंने आपको इससे पहली स्लाइड में भी दिखाया था, वही नीचे तक एक्सटेंड हो रहा है। वो जो हमारी जो रोड जा रही है 45 मीटर की रोड होगी ये, इसमें मैंने ये येलो की 45 मीटर की रोड दिखाया है डिफरेंस करने के लिए। बाकी आपका ग्रीन बेल्ट से टच है। और आपका ये 23 सेक्टर होगा, 24 सेक्टर होगा, ये असालतपुर की ज़मीन में और ये हसनपुर की ज़मीन में है। उसके ऊपर 25 ये मैं बता चुका हूँ, दरियापुर खुर्द का भी मैं बता चुका हूँ, 38 में होगा। इसी तरीके से आपका 39 सेक्टर होगा, 40 जो होगा वो झुलझुली की ज़मीन में होगा, 41 जो होगा वो सरंगपुर की ज़मीन में होगा। बाकी तरफ से ग्रीन बेल्ट से और एक तरफ जो आपके ड्रेन है उससे घिरा हुआ है। ऊपर 37 सेक्टर है। तो इस तरीके से आपको मैंने ये जो भी सारे सेक्टर्स थे 1 से लेकर 41 सेक्टर जो एल जोन में पड़ते हैं वो सब मैंने आपको गूगल मैप पे शो कर दिया कि कहाँ किस लोकेशन में पड़ेंगे। इनमें जो मैंने ये जो ड्राइंग बनाई है रफ ड्राइंग है, थोड़ा बहुत इधर उधर इसमें चेंज हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एल जोन रिलेटेड वीडियो। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।